हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं जिसका नाम है अक्षरधाम ऑपरेशन वज्र शक्ति। इस फिल्म की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म की कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है। तो अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। यह फिल्म 24 सितंबर 2002 को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए क्रूर आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों, खासकर एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वज्र शक्ति की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह केवल एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि उन जवानों के साहस, बलिदान और मानसिक संघर्ष की कहानी है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं। इस फिल्म की शुरुआत उस काले दिन से होती है जब दोपहर लगभग 4:30 बजे दो भारी हथियारों से लैस आतंकवादी मोहम्मद फारूक और मुर्तजा हाफिज अक्षरधाम मंदिर के परिसर में घुस जाते हैं। वे अपनी AK-47 राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। मंदिर परिसर में उस समय सैकड़ों भक्त मौजूद होते हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। तभी चारों ओर दहशत चीख कर पुकारती है और भगदड़ मच जाती है। आतंकवादी बेरहमी से लोगों पर गोलियां बरसाते हैं, जिससे कई निर्दोष लोग वहीं ढेर हो जाते हैं और सैकड़ों घायल भी हो जाते हैं। फिल्म में इस हमले की क्रूरता को बहुत ही गंभीर रूप से दिखाया गया है, जो दर्शकों को उस दर्दनाक माहौल में ले जाता है। उसके बाद आतंकवादी मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर के स्वयंसेवक और सुरक्षा गार्ड उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कई स्वयंसेवक भी शहीद हो जाते हैं। अंततः आतंकवादी मंदिर परिसर के एक हिस्से में, विशेष रूप से प्रदर्शनी हॉल के पास, खुद को मजबूत स्थिति में बंद कर लेते हैं और अंदर मौजूद कुछ लोगों को बंधक भी बना लेते हैं। इस हमले की खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैल जाती है और गुजरात पुलिस और स्थानीय कमांडो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और मंदिर परिसर को घेर लेते हैं। लेकिन आतंकवादियों की मजबूत स्थिति और बंधकों की मौजूदगी के कारण वे सीधा हमला करने में हिचकिचाते हैं। तभी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से एनएसजी कमांडो को बुलाने का निर्णय लिया जाता है। यहीं पर फिल्म के मुख्य नायक मेजर हनूत सिंह का परिचय होता है। हनूत सिंह एक उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी एनएसजी कमांडो होते हैं, लेकिन वह एक पिछली मिशन में गहरे भावनात्मक आघात से जूझ रहे होते हैं, जहां उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त और साथी कमांडो को खो दिया था। इस घटना ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया था और वे अपने अंदर एक अपराध बोध लिए जी रहे थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें चुनते हैं, यह जानते हुए भी कि हनूत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। यह फिल्म हनूत के व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्ष को बखूबी दर्शाती है। एक तरफ देश के प्रति उनका कर्तव्य और दूसरी तरफ उनके अपने आंतरिक रक्षाओं से लड़ाई। उसके बाद रात के समय एनएसजी कमांडो की टीम मंदिर परिसर में पहुंचती है। ऑपरेशन वज्र शक्ति के नाम से इस मिशन को अंजाम दिया जाता है। रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम देना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कमांडो को मंदिर के जटिल लेआउट, बंधकों की अनिश्चित संख्या और आतंकवादियों की सटीक स्थिति का आकलन करना होता है। फिल्म में एनएसजी कमांडो की बारीक रणनीति, अनुशासन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को दर्शाया गया है। वे चुपचाप मंदिर परिसर में घुसपैठ करते हैं, हर कोने की जांच करते हैं और बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक सटीक योजना बनाते हैं। कमांडो टीम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अंधेरा और सीमित दृश्यता। रात का समय होने के कारण ऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बंधकों की सुरक्षा। सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बंधकों को कोई नुकसान न हो। और तीसरा, आतंकवादियों की अप्रत्याशित हरकतें। आतंकवादी लगातार अपनी स्थिति बदल रहे होते हैं और ग्रेनेड फेंककर कमांडो को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेजर हनूत सिंह अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जोखिम उठाते हुए हर कदम पर आगे बढ़ते हैं। फिल्म में एनएसजी स्नाइपरों की सटीकता, बम निरोधक दस्ते के साहस और कमांडो के बीच तालमेल को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।
फिल्म में गोलीबारी के कई तीव्र दृश्य दिखाए गए हैं जो ऑपरेशन के तनाव को खतरे को दर्शाते हैं। ऑपरेशन अपने चरम पर तब पहुंचता है जब कमांडो आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ में शामिल होते हैं। यहाँ एक भयंकर गोलीबारी होती है जहाँ कमांडो को आतंकवादी को ढेर करना होता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बंधकों को चोट न पहुंचे। इस दौरान कई एनएसजी कमांडो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। फिल्म में इन बलिदानों को बहुत ही सम्मानपूर्वक दिखाया गया है, जो दर्शकों को उन अनमोल जिंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए दी जाती है। मेजर हनूज सिंह इस मुठभेड़ के केंद्र में होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत डर और पिछली त्रासदी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अंततः अपनी टीम की मदद से वे दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में सफल होते हैं। ऑपरेशन वज्र शक्ति एक बड़ी सफलता के साथ समाप्त होता है और बंधकों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। ऑपरेशन की सफलता के बाद मेजर हनूज सिंह एक नायक के रूप में उभरते हैं। उनका आत्मविश्वास फिर से दोबारा से लौट आता है और वे अपने भीतर की शांति प्राप्त कर लेते हैं। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि कैसे वास्तविक नायक वे सैनिक होते हैं जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अक्षरधाम ऑपरेशन वज्र शक्ति केवल एक आतंकी हमले का चित्रण नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, बलिदान, नेतृत्व और मानव आत्मा की लचीलापन की कहानी है। यह हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाती है जो हर दिन हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरों का सामना करते हैं। यह फिल्म 2002 की उस दर्दनाक घटना को श्रद्धांजलि देती है और उन बहादुरों को सलाम करती है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। धन्यवाद।